अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। अपने कारकुनों को अहम पैगाम। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि एक जानब पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है। दूसरी जानब पिछले 3 हफ्तों से तहरीक लब्बैक का मरकज़ और बाबा जी का मज़ार सील है, और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी भी लगाई गई है। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि जिस कानून के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई है, तो इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियासी हैसियत ख़त्म नहीं होती और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। तो इसी हवाले से पंजाब के कोई सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का उम्मीदवार भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। मगर यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार को इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करने दी जा रही। यानी कि इन लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस कदर खौफ है कि मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों का खून बहाकर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाकर और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार करके भी इनका दिल नहीं भरा, और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को इलेक्शन कैंपेन भी करने नहीं दी जा रही। अगर नून लीग और मरियम नवाज साहिबा का मौक़िफ़ ये है कि वो पंजाब में बड़े मकबूल हो चुके हैं, तो फिर इतना खौफ क्यों है और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। जबकि दूसरी जानब कल एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा सैयद सरवर सैफ़ी साहब का एक अहम वीडियो पैगाम सामने आया है। नाज़रीन कराम, शाह साहब ने अपने बयान में कहा कि बहुत से लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं कि आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2 सालों बाद फ़लस्तीन की याद क्यों आई, और जब अमन मुआहिदा हो गया तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान क्यों किया। तो ऐसे लोगों को जवाब देते हुए शाह साहब ने कहा कि तहरीक लब्बैक को 2 सालों बाद फ़लस्तीन की याद नहीं आई, बल्कि पिछले 2 सालों में अगर पाकिस्तान में किसी ने भी फ़लस्तीन के हक़ में सबसे बड़े प्रोटेस्ट किए हैं तो वो तहरीक लब्बैक और उसके कारकुन हैं। दूसरी जानब शाह साहब ने यह भी कहा कि अमन मुआहिदे के बाद अब तक इसराइल कितनी बार अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है और सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। तो जो लोग अमन मुआहिदे पर मिठाइयाँ बांट रहे थे, अब उनके मुंह को ताले क्यों लग गए हैं, और अब वो लोग इस बार बात क्यों नहीं कर रहे कि इसराइल बार बार अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा ने कहा कि इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अहले गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद कर रही थी, और आइंदा भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अहले गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगी। इसके बाद शाह साहब ने यह भी कहा कि जब 5 नवंबर 2023 को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लब्बैक या अक्सा मार्च का ऐलान किया था, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रूट ये था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डी चौक जाएगी। मगर इसके बाद हुकूमत ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने रूट को तब्दील कर लिया था, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हम फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करें। इसके बाद शाह साहब ने कहा कि अगर 2023 में हुकूमत ने हमारे साथ मुज़ाकरात करके मामले को हल कर लिया था, तो क्या वजह थी कि इस बार तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए और लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले ही तहरीक लब्बैक के मरकज़ पर पुलिस भेजकर शेलिंग करवाई गई। और इसके बाद सैयद सरवर सैफ़ी साहब ने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी के हवाले से बात करते हुए कहा कि हाफ़िज़ साद रिज़वी जहाँ पर भी हैं, जिस हाल में भी हैं, हमने उनको अल्लाह और रसूल के हवाले किया हुआ है। तो नाज़रीन कराम, जिस तरह शाह साहब ने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी के हवाले से बात की है, तो इससे लगता यही है कि शायद
अरकान शूरा को भी ये बात मालूम नहीं है कि इस वक्त हाफिज साद रिजवी कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं। और अहम बात यह है कि बहुत से सहाफ़ी अपने ज़राए से ये दावा कर चुके हैं कि हमारे ज़राए यही कह रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी तहवील में हो सकते हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी के हवाले से क्या खबर सामने आती है। लेकिन जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ने 2 वीडियोस बयान को शेयर करके हुकूमती प्रोपगंडे का जवाब दिया है, तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को शेयर करके तनकीद करने वालों को जवाब दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने कारकुनों के लिए भी एक पैगाम जारी किया है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने पैगाम में कहा है कि बिलाशुबा इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है और तहरीक लब्बैक के कारकुन जो इस मुश्किल हालात में भी अपनी जमात के साथ खड़े हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने कारकुनों को यह भी पैगाम दिया है कि जिन लोगों ने भी तहरीक लब्बैक के हक़ में आवाज़ बुलंद की है और इस जुल्म की मजम्मत की है, हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के कारकुनों को ये भी तलकीन की गई है कि किसी भी मजहबी जमात या किसी भी आलम दीन पर तनकीद नहीं करनी और ना ही उन पर शक करना है। जो भी तहरीक लब्बैक के हवाले से काम कर रहा है तो हमारी उम्मीद यही है कि वो नेकी नीति के साथ मामलात को हल कराने के लिए काम कर रहे हैं। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक के कारकुन किसी भी आलम दीन या किसी भी तंजीम को निशाना ना बनाएं और ना ही किसी पर तनकीद करें, क्योंकि नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हारून रशीद साहब ये दावा कर रहे थे कि कुछ तहरीक लब्बैक के कारकुन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब साहब पर तनकीद कर रहे हैं। हालांकि तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं ने कभी भी मुफ्ती साहब पर तनकीद नहीं की। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये बयान जारी किया गया है कि तहरीक लब्बैक के कारकुन किसी भी मजहबी जमात, तंजीम या आलम दीन को तनकीद का निशाना ना बनाएं। हर कोई ही अपने तौर पर कोशिश कर रहा है कि तहरीक लब्बैक के लिए बात करे और इन हालात में भी वो तहरीक लब्बैक के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। सानिया मुरीदके के 3 हफ्तों बाद भी आज तहरीक लब्बैक के कारकुन एक ही सवाल कर रहे हैं कि जब हाफिज साद रिजवी मुज़ाकरात और बातचीत करने को तैयार थे तो फिर गोली क्यों चलाई गई।